हेलो आकाश। हाँ हेलो। यार तुम कहाँ हो? जल्दी से आके मुझे यहाँ से ले जाओ ना। तुम्हें पता है मेरे घर पे मेरी शादी की बात चल रही है और मुझे किसी भी कीमत पे किसी और से शादी नहीं करनी। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास रहना है। अरे अचानक तुम ये क्या कह रही हो? थोड़ा टाइम तो दो। कितना टाइम और दूं? 2 साल से टाइम दे रही हूँ ना। देखो अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। यार देखो, मेरा अभी मेरी वाइफ से डिवोर्स नहीं हुआ है। क्या बाय बाय लगा रखा है? जब तुम उसके साथ खुशी नहीं हो तो फिर क्यों डर रहे हो उससे? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आना और याद रखना अगर तुम नहीं आए ना आज तो मैं कुछ भी कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम अपने आप को कुछ मत करना, मैं आता हूँ। ठीक है। इतना वक्त हो चुका है, अभी तक आए नहीं है और सुबह इतनी जल्दबाजी में गए थे, पता नहीं कहाँ गए हैं। आप आ गए और ये कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं? अरे एक बीवी के होते हुए गर्लफ्रेंड को भला घर में कौन लाता है? तुम होश में भी हो? मैं पूरी तरह से होश में हूँ। बहुत नाटक कर लिया मैंने तुझे अपनी बीवी बनाने का, बस अब और नहीं। शादी से पहले मैं इससे प्यार करता था और अभी भी करता हूँ। अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, अब मैं इसी के साथ रहूंगा और तुझे दूंगा मैं डिवोर्स। जब तुम्हें इसके ही साथ रहना था तो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों करी? मुझसे शादी क्यों करी? मत कर देना मुझसे शादी तुम। नहीं करना चाहता था मैं तुझसे शादी, लेकिन मम्मी पापा के प्रेशर में आके करनी पड़ी। अच्छा, मम्मी पापा के प्रेशर में आके तुम्हें शादी करनी पड़ी। अब क्या बोलोगे तुम अपने मम्मी पापा से? मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अब मैं इसके साथ रहूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुझे रहना है तो रह, नहीं तो जा सकती है। लेकिन अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? तू कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी जिंदगी है, तू खुद फैसला कर, लेकिन ये अब इसी घर में रहेगी, समझी तू? चलो अंदर। मैं क्या करूँ क्या नहीं, मेरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये तुमने मेरे साथ क्या किया? क्यों, क्या किया मैंने तेरे साथ? तुम्हें नहीं पता एक पत्नी के होते हुए तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर में लिया है? अरे ये चीज अच्छी है क्या? देख सुन, मैं उससे प्यार करता हूँ, समझी ना? और उसी से ही शादी करूंगा। जब तुम उससे प्यार करते थे, उससे शादी करना चाहते थे, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों करी? अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तू? हमारी शादी को कितना समय हो गया? 1 साल। एक बार भी हमने पति पत्नी वाला मोमेंट साथ में बिताया नहीं, क्योंकि हमारी शादी शादी नहीं, एक समझौता है। कैसा समझौता? मेरे पापा ने ये कहा था कि तुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा तभी मिलेगा जब तू हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा। शादी कर ली, मिल गई प्रॉपर्टी। हाँ, अगर तुझे 2-4 लाख रुपए चाहिए अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए, वो मैं तुझे दे सकता हूँ। पैसे ले और दूर हो जा मेरी ज़िंदगी से। तुम कितने मतलबी इंसान हो ना, तुमने चंद पैसों के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई बर्बाद नहीं हुई है तुम्हारी ज़िंदगी, तुम भी दूसरी शादी कर लेना, पैसे दे रहा हूँ ना मैं। भले तुमने मुझसे प्यार नहीं करा हो, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार करा है। और हाँ, मैं इसी घर में रहूंगी, चाहे किसी कोने में पड़ी रहूं, क्योंकि इस दुनिया में अब तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। देखो, तुम भले मुझसे बात करना नहीं चाहती हो, लेकिन मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। तुम ऐसा करो ना, तुम यहाँ से चली जाओ ना। ऐसा तू क्यों नहीं करती? और वैसे भी आकाश मेरे साथ तो रहना भी चाहते हैं, तेरे साथ तो रहना भी नहीं चाहते। जिसका घर है वो इंसान तेरे साथ नहीं रहना चाहता तो तू यहाँ कर क्या रही है? सुन मेरी बात, आज तो तूने ऐसा बोल दिया, आज के बाद ना ऐसा बोल भी मत दियो, क्योंकि मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाने वाली। यार मैं आकाश के लिए अपना घर, अपने माता पिता, यहाँ तक के सब कुछ छोड़ के आ गई और तू बोल रही है कि मैं यहाँ से चली जाऊं? ऐसा तो कभी नहीं होगा।
यार तुम इतनी सुंदर हो, पढ़ी लिखी भी हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा और तुम उससे शादी भी कर लोगी। और मैं कहाँ जाऊँ? आकाश से तुम भी प्यार करती हो, आकाश से मैं भी प्यार करती हूँ। एक लड़की होकर लड़की की फीलिंग तो समझो यार। तुम जो प्यार करती हो ना आकाश से, वो है एक तरफा प्यार। आकाश ने कभी तुम्हें अपने सच्चे मन से पत्नी नहीं माना। यार तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम यहाँ रह रही हो, जबकि वो चाहता भी नहीं कि तुम यहाँ रहो। और रही बात भावनाओं को समझने की, तो क्या समझना है और क्या नहीं ये मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि मैं पहले से बहुत समझदार हूँ। और ऑब्वियस से मेरे साथ ये बकवास बिल्कुल भी मत करना। ये तो समझी नहीं, अब मैं क्या करूँ क्या नहीं, मेरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और सुन, हाँ बोलो, मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आ। खुद जाकर बना लो। इस घर में मैं अपने पति के लिए आई हूँ, ना कि तुम जैसियों के लिए। बकवास मत कर। और जिसे तू पति कह रही है ना, वो तुझे बिल्कुल भी घास नहीं डालता। कॉफी तो आज तू ही बनाएगी। देखो, मैं तुमसे प्यार से कह रही हूँ, तुम खुद जाकर बना लो, और ना ही मुझसे कॉफी बनानी आती है। तो गवार, तुझसे उम्मीद ही क्या लगा सकती हूँ? तुझ पे कुछ आता भी है? पता नहीं आकाश 1 साल से कैसे झेल रहा है तुझे, जब तुझ गवार से कुछ बनाना नहीं आता। तो मुझे कुछ नहीं पता, कॉफी तो तू ही बनाएगी मेरे लिए। जल्दी चली जा अंदर। ठीक है, बना के लाती हूँ। और आगे से ना ऐसी बदतमीजी कर मत दियो, वरना आकाश से कह के घर से निकलवा दूंगी। नहीं, तुम उनसे कुछ मत कहना, बना कर लाती हूँ। गवार कहीं की, ना पहनने का ढंग है और ना कुछ बनाने का। पता नहीं आकाश ने इससे शादी कर कैसे ली यार। कितना टाइम हो गया, अभी तक कॉफी नहीं लेकर आई। ये कॉफी बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? गवार को कॉफी बनानी आती भी है। अरे अब पिला भी दो कॉफी। आई। इतना टाइम लगता है कॉफी बनाने में? इतने टाइम में 10 कॉफी बनके रेडी हो जाती हैं। लो। क्या हुआ? पकड़ इसे, ऐसे बनती है कॉफी। गवार को सीख ले। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम खुद बना लो कॉफी, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। तो कोशिश किया करना कुछ बनाने की, और ऊपर से जवान जोरी कर रही है। देख, जिस चीज को मैं कहूंगी ना, वो तो मुझे बना कर देगी, और एक बार में बना कर देगी। अगर मुझसे जवान जोरी की ना, तो समझ नहीं सकती कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। निकल यहाँ से। लेकिन मेरी गलती क्या थी? तेरी गलती ये थी कि तुझसे कॉफी तमीज से नहीं बनी। अरे एक टाइम की कॉफी नहीं बना के पिला सकती तो तमीज की मुझे। और सुन, सुबह की कॉफी तो खराब कर दी, दोपहर का खाना मत बिगाड़ देना। जाके खाना बना मेरे लिए। लेकिन कितनी जवान चोरी करती है तू, तुझे समझ नहीं आ रहा? जाके खाना बना। ठीक है। और खाने में ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। भाई ये तो क्या कर रहा है? एक शादीशुदा होने के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड को घर में रख रहा है। अगर इस बारे में मम्मी पापा को पता चला और रिश्तेदारों को पता चला तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ये तूने कभी सोचा है? लोगों की चिंता करूंगा तो मैं अपनी जिंदगी कब जीऊंगा? देख, तू शादीशुदा है, अपना ज्ञान अपने घर दिया कर। मुझे देने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका फैसला मैं करूंगा, ना कि तू, ना कि कोई और। समझी तू? तो अपनी वाइफ के साथ कितना गलत कर रहा है, ये तूने सोचा भी है कभी? क्या गलत कर रहा हूँ मैं उसके साथ? उसे घर में रहने के लिए जगह दे रखी है ना, उसे खर्चे के लिए पैसे दे रहा हूँ। 5-7 लाख रुपए और देने को तैयार हूँ, ताकि वो अपनी जिंदगी और बेहतर कर सके। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। समझी तू? देख, तू यहाँ आई है, जितने दिन तुझे रुकना है यहाँ रुक, घूम, लेकिन मेरी घर गृहस्थी में आग मत लगा। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे अच्छे से पता है। तेरे आगे हाथ जोड़ूं, माफ कर मुझे। अरे सुन तो सही, मैं तेरे घर गृहस्थी में आग लगाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तेरा घर संभालने आई हूँ। लेकिन तू कब समझेगा? दिव्या,
ये लो बैग, इसे जरा संभाल के रख दो। क्यों, क्या है इस बैग में? अरे मैंने एक प्रॉपर्टी बेची है, उसी के पैसे हैं ये। सुबह बैंक में जमा कराऊंगा, रख दो इसे अंदर। खाना खा लिया तुमने? नहीं, अभी नहीं खाया। चलो ठीक है, खाना लगा दो, साथ में खाते हैं। ठीक है। क्या हुआ, बड़ी गहरी चिंता में नजर आ रही हो? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। तबीयत वबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है, बस हल्का सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, और वो पैसों का बैग रख दिया तो संभाल के? हाँ हाँ, वो बैग तो मैंने बहुत संभाल के रख दिया। यार मैं सोच रहा था कि इन्हीं पैसों में से कुछ पैसे निकाल करके हम एक कार ले लेते हैं। कार? हाँ। अभी क्यों? क्यों मतलब कहीं आने जाने के लिए आसानी हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन पहले तो तुम इन्हें बैंक में जमा करोगे ना कल? हाँ बैंक में तो जमा करूंगा, लेकिन कार के पैसे मैं रोक लेता और बाकी जमा कर देता। तो तुम एक काम करो ना, कार ना जब मेरा बर्थडे आएगा अगले मंथ तब लेंगे, और अभी ना तुम कल जाकर ये पैसे बैंक में जमा कर देना। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्योंकि कार लेने के लिए कोई बड़ा कुछ होना चाहिए ना, ऐसे एकदम से कार ले लेंगे तो कुछ अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। सो जाओ। वैसे कल तुम्हें पैसे कितने बजे चाहिए? कल सुबह 9 बजे। 9 बजे? क्योंकि 10 बजे के बाद खुलती है ना बैंक। 9 बजे चाहिए। ठीक है। दिव्या, दिव्या, अरे दिव्या कहाँ है? ये मेरा फोन भी। भाभी, तुमने दिव्या से तो कुछ नहीं कहा? नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। अरे ये दिव्या कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। मुझे क्या पता, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें पता होगा ना उसका। अरे मेरा मोबाइल भी नहीं मिल रहा। एक काम कर, मेरे फोन पे जरा फोन करना। खुद कर लो। स्विच ऑफ आ रहा है। मेरा फोन स्विच ऑफ कैसे आ रहा है? रात तो मैंने अपने पास ही रखा था। भाग गई वो सुबह 4 बजे। क्या? हाँ। भाग गई वो? और वो पैसों का बैग? कौन से पैसों का बैग? अरे वही जो मैंने रात उसे दिए थे। कितने पैसे थे उसमें? लाखों रुपए थे। और क्या, आपकी महबूबा आपके पैसे भी लेके भाग गई। वो एक तरीके की चोर थी, चोर। ऐसा कैसे कर सकती है वो? कर सकती नहीं, उसने कर दिया। और भैया, मैं तो तुम्हें पहले से ही समझाती थी कि वो लड़की सही नहीं है, लेकिन तुमने ना अपनी चलाई। अब भुगतो। दीदी, समझाया तो मैंने भी था इन्हें, लेकिन ये उसके प्यार में इतने पागल थे, किसी की सुन ही नहीं रहे थे। दिव्या ऐसा नहीं कर सकती, जरूर तूने ही कुछ किया होगा। भाई, तू अब भी पागल है, अब भी भाभी की गलती बता रहा। अरे भाभी तो तेरे हर मुसीबत में साथ देती थी, और वो तुझसे प्यार नहीं करती थी, सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करती थी। उसने तो बस मौके का फायदा उठाया और चली गई। लेकिन तू ना भाभी का प्यार कभी समझ ही नहीं पाया। अब भी तुझे उसकी गलती नजर नहीं आ रही। कब खुलेंगी तेरी आंखें? अरे सच्चाई को पहचान। दीदी, इन्हें समझाना बेकार है। दिव्या ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कर सकती? अरे उसने कर दिया है। ये है तेरा सच्चा प्यार, इसे पहचान। अगर आज तूने इसे नहीं पहचाना ना,
तो पूरी जिंदगी भर तो पछताएगा। गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन अब दोबारा नहीं होगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की। जो पत्नी का दर्जा मुझे तुम्हें देना चाहिए था, वो मैंने तुम्हें कभी दिया ही नहीं। मुझे माफ कर दो। आप मुझसे माफी मत मांगो। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन हाँ, आगे से ऐसा मत करना, क्योंकि मैं आपसे पहले भी प्यार करती थी, अब भी करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी।